हेलो स्टूडेंट्स, विविध प्रश्नावली 7 का ये पार्ट 4 है। आज हम संभवतः इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 हम लोग सोल्व करेंगे। इससे पहले आपको बोला गया था कि आप लोग क्वेश्चंस को निकालिए, सोल्व कीजिए, आपके जो भी डाउट्स हैं वो हमसे क्लियर कीजिए। बहुत से बच्चे काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछते भी हैं, डाउट्स को क्लियर भी करते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे जो है अभी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग बिल्कुल पीछे आ रहे हो। मैं अभी विविध प्रश्नावली करवा रहा हूँ तो आप पीछे से निकल के आ रहे हैं। आप अभी 7.4 या 7.5 ही कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर हम डेली यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं? 3, 4, 5 क्वेश्चंस। अगर वो आप पूरे दिन के अंदर ये क्वेश्चंस भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं ये आपकी कमी को दर्शाता है। और अगर आप मुझे कंटिन्यू मेरे साथ मुझको फॉलो नहीं करोगे तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आपको ज़रूर भुगतना पड़ेगा। ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखें। इसलिए आप मेहनत करते जाएं। जो भी चीज़ जिस दिन करवाई जा रही है उसको उसी दिन कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करें, और कोई भी डाउट्स हो वो उसी दिन पूछिए। मेहनत करते रहिए। आइए हम लोग आगे वाला क्वेश्चन कर रहे हैं 14। यदि y इक्वल्स टू sin x हो तो हमें सिद्ध करना है d² y अपॉन में dx² प्लस 10 dy अपॉन में dx प्लस में y cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। ऐसे क्वेश्चंस में जो गिवन, आपको पता है यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन है y इक्वल्स टू sin x। y इक्वल्स टू sin x। यहाँ पे देखो प्रथम और द्वितीय कोटि दोनों की अवकलज हमसे पूछे गए, तो हम सबसे पहले y का निकालने वाले हैं प्रथम कोटि का अवकलन। तो देखिए इसका प्रथम कोटि का अवकलन क्या होगा? पहले इस sin x का जब अवकलन करेंगे तो इस साइन का अवकलन होगा। तो साइन का अवकलन आपको अच्छे से पता है, यहाँ पे कोस होगा, आगे वाले एंगल के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इस साइन का अवकलन करने के बाद हम अभी साइन का अवकलन करेंगे, तो ये साइन एक्स है, तो यहाँ पे साइन एक्स का जो अवकलन हो जाएगा वो होगा कोस एक्स। फिर से समझ लीजिए, पहले हमने यहाँ पे साइन का अवकलन किया तो वो हो जाएगा कोस, आगे वाले एंगल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब साइन एक्स का जो अवकलन है वो हो जाएगा यहाँ पे कोस एक्स। अब हम लोग यहाँ जो है ध्यान से देखने वाली बात है, मैं इसका द्वितीय कोटि का अवकलन करने जा रहा हूँ d² y अपॉन में dx², और इसको मैंने डाल दी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। द्वितीय कोटि के अवकलन में मेरे पास यहाँ पे इस बार 2 पद हैं, ये पहला पद होगा और ये दूसरा पद होगा। अब यहाँ पे जब अवकलन करेंगे तो u इंटू वी वाली प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ेगा। तो देखिए हमें सबसे पहले इस कोस का अवकलन करना है, तो देखिए इस कोस का अवकलन हो जाएगा सबसे पहले तो माइनस का साइन, और आगे वाला जो एंगल है साइन एक्स वो रहेगा एज इट इज, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब साइन एक्स का जो अवकलन है वो हो जाएगा कोस एक्स, और एक कोस एक्स पहले से यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आने वाला है कोस स्क्वायर एक्स। एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं यहाँ पे u इंटू वी वाली प्रक्रिया को फॉलो कर रहा हूँ, जिसमें मैंने पहले कोस साइन एक्स का अवकलन किया, तो कोस साइन एक्स के अवकलन में पहले कोस का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, उसके बाद में हमने साइन एक्स का अवकलन किया तो वो कोस एक्स होगा। चूंकि ये कोस एक्स कांस्टेंट रहेगा इसलिए यहाँ पे कोस एक्स की होल स्क्वायर लग जाएगा। अगले केस में इस कोस एक्स का अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा यहाँ पे माइनस का साइन एक्स, और यहाँ पे इस बार कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा कोस साइन एक्स, कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे कोस साइन एक्स। अगले चरण में देखिए बच्चों, यहाँ से d² y अपॉन में dx² y अपॉन में dx²। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा पद है वो हमें y के इक्वल्स टू में दिया हुआ है, यानी इस पद को हम किससे प्रतिस्थापित कर देंगे? y से। तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए, माइनस का y cos स्क्वायर x, तो यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया? y, तो यहाँ पर आएगा माइनस का y cos स्क्वायर x, और यहाँ पर देखिए माइनस का साइन एक्स, और जो इनटू में कोसाइन एक्स है, जो इनटू में कोसाइन एक्स है, इसकी वैल्यू मैं समीकरण नंबर 2 से निकालूंगा। कहां से निकालेंगे? समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 2 से कोसाइन एक्स की जो वैल्यू है वो कोस एक्स इसके अपोन में आने से प्राप्त होगी, यानी कि वो आ जाएगा आपके पास 1 अपोन में कोस एक्स इंटू में dy बाई डी एक्स। यहां से कोसाइन एक्स की वैल्यू समीकरण नंबर 2 से निकालिए, समीकरण नंबर 2 से कोसाइन एक्स की वैल्यू आएगी, ये कोस एक्स इसके अपोन में आएगा, यानी कि 1 अपोन में कोस एक्स इंटू में dy बाई डी एक्स। अगले चरण में देखिए यहां पर क्या आने वाला है, d² y अपॉन में dx², d² y अपॉन में dx²।
माइनस का वाई कोस स्क्वायर एक्स, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। साइन अपॉन कोस जो है वो यहाँ पर होता है 10x, साइन अपॉन कोस क्या होता है 10x, और इसके गुणा में आएगा यहाँ से dy/dx। और अब हम लोग जब यहाँ पे इन दोनों ही पदों का इधर पक्षांतरण करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर आएगा d²y/dx², प्लस में आएगा यहाँ पे, पहले मैं 10 के पद को लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 10x और इंटू में आएगा यहाँ से dy/dx, और यहाँ पर आएगा प्लस का y और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और इक्वल्स टू में बचेगा 0। तो यहाँ से हमें वही पद प्राप्त हो जाएगा जो हमसे प्रूफ करना पूछा गया था। स्टेप काफ़ी ईजी है, प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग जरूर कर पाओगे, लेकिन अभ्यास के बाद। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, इसमें 2 पार्ट हैं। मैं 15th का फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ। ये सारे जो क्वेश्चन सब लास्ट में चल रहे हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो काफ़ी इनके ऊपर आप लोग गौर करिएगा। देखिए यहाँ पे हमें ये गिवन है y = e⁻ax sin bx, और हमें ये पार्ट जो है यहाँ पे प्रूफ करना है। तो देखिए हमारे पास जो गिवन है उसको मैं पहले लिख लेता हूँ, y = e⁻ax और यहाँ पे दिया हुआ है sin bx। तो हम किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, तरीका इसका वही होगा। सबसे पहले हम इसका प्रथम कोटि का अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 पद होने की वजह से जो रूल मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा अवकलन का वो होगा u इंटू में v। तो देखिए उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर e⁻ax जो है वो रहेगा कांस्टेंट, साइन bx का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे कोस bx, और bx का जो अवकलन है वो हो जाएगा b। फिर से समझ लीजिए, e⁻ax रहेगा कांस्टेंट, साइन bx का अवकलन हो जाएगा कोस bx, और bx का अवकलन हो जाएगा b, प्लस में e⁻ax का अवकलन हो जाएगा e⁻ax, और ax का अवकलन हो गया a, और साइन bx जो है वो इस बार रहेगा कांस्टेंट। तो हमने यहां पर u इंटू v की प्रक्रिया परफॉर्म कर दी। अब देखिए यहां से हमें क्या करना होगा, यहां पे हमें ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और dy/dx का जो अगला चरण है इसमें हम लोग कुछ पदों को प्रतिस्थापित करेंगे। जैसे यहाँ पर आ गया b⁻ax, और ये है यहाँ पर cos bx, प्लस में यहाँ पर देखिए a को तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, लेकिन जो e⁻ax sin bx है, ध्यान से समझिएगा, e⁻ax sin bx जो है वो समीकरण नंबर 1 से किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं वापस पुनः क्या प्रतिस्थापित कर दूंगा, y, और ये हो जाएगी मेरी समीकरण नंबर 2। तो यहां तक हमने इसका प्रथम कोटि का अवकलन जो है वो कंप्लीट कर दिया। अब देखिए हम बढ़ते हैं इसके द्वितीय कोटि के अवकलन की तरफ। तो यहां से मैं निकालूंगा d²y/dx²। तो देखिए सिंपल यहां पे क्या करना होगा, b तो यहां पर अचर राशि की तरह बिहेव कर रहा है, यहां पर ये 2 पद जो है वो x के ही पद हैं, इसलिए यहां पर u इंटू v वाली रूल को यहां पे फॉलो करना होगा, जिसमें मैं पहले e⁻ax का अवकलन करूंगा तो ये आएगा e⁻ax, और ax का जो अवकलन है वो हो जाएगा a, और cos bx जो है वो रहेगा कांस्टेंट, और इस बार यहाँ पर e⁻ax रहेगा कांस्टेंट, cos bx का अवकलन होता है माइनस का sin bx, और यहाँ पर bx का जो अवकलन हो जाएगा वो b हो जाएगा, और प्लस में a रहेगा कांस्टेंट, और y का जो अवकलन है वो हो जाएगा dy/dx। तो यहाँ से y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy/dx। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, इक्वल्स टू में d²y/dx²। मैं यहाँ पर b को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये आएगा यहाँ से ab e⁻ax और cos bx, यहाँ पर आएगा माइनस का b² e⁻ax, और ये बन जाएगा यहाँ पर sin bx, प्लस में है यहाँ पर a इंटू में dy/dx। तो सिंपली बच्चों हमने b का इन दोनों पदों से गुणा कर दिया। अब देखिए यहाँ से अगले चरण में यहाँ पे d²y/dx² इज इक्वल्स टू में, आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर be⁻ax cos bx की जो वैल्यू है, be⁻ax cos bx की जो वैल्यू है वो मैं समीकरण नंबर 2 से लेके आ रहा हूँ। तो देखो यहाँ से a तो रहेगा बाहर, इस चरण को ध्यान से समझना, मैं be⁻ax cos bx को यहाँ से प्रतिस्थापित कर रहा हूँ समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 2 में be⁻ax cos bx की जो वैल्यू है वो होगी dy/dx और माइनस का ay, क्योंकि जब ये ay इधर जाएगा तभी यहाँ पर be⁻ax cos bx बचेगा। आगे देखिए माइनस का है यहाँ पे b², माइनस का यहाँ पे b², और जो e⁻ax sin bx है
वो समीकरण नंबर 1 के अनुसार पुनः किसके बराबर आ जाएगा, y के इक्वल, और प्लस में यहाँ पर दिया हुआ है a dy अपॉन में dx, यहाँ पे दिया हुआ है a dy अपॉन में dx। इसको हम थोड़ा और सोल्व करते हैं। जब मैं इसको a को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, गुणा करूंगा, तो मेरे पास आएगा यहाँ पर a dy अपॉन में dx। a को ay से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरे पास माइनस का a स्क्वेयर वाई, यहाँ पे दिया हुआ है माइनस का b स्क्वेयर वाई, आगे दिया हुआ आपके पास प्लस का a dy अपॉन में dx। तो आप देखिए यहाँ पर अगले चरण में यहाँ पे क्या आने वाला है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन में dx स्क्वेयर इजक्वल्स टू में a dy बाई डी एक्स और a dy बाई डी एक्स। जब इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे 2a dy बाई डी एक्स। क्या बन जाएगा, 2a dy बाई डी एक्स। और इन दोनों ही पदों में से जब मैं माइनस y कॉमन लूंगा तो मेरे पास अंदर बचेगा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। क्या बचेगा मेरे पास अंदर, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। अब मैं जैसे इन दोनों पदों का पक्षांतरण करके इधर लेके आऊंगा तो मेरे पास देखिए यहाँ पे कौन सा पद आएगा, यहाँ पर पहला पद आएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, और जो 2a dy बाई डी एक्स इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 2a dy अपॉन में dx, और माइनस का y a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इधर आकर प्लस का बन जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर और गुणा में आएगा y और इक्वल्स टू में आएगा 0। तो यहाँ पर वो पद प्राप्त होगा जो हमें प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चन के ऊपर भी आप अच्छे से अभ्यास कीजिएगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, बढ़ते हम लोग 15th के बी पार्ट के ऊपर। 15वें का जो बी पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें गिवन है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो हमें प्रूफ करना है यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y2 माइनस 3x y1 माइनस का y इक्वल्स टू 0। तो देखिए बच्चों, मैं आपको पहले बता देता हूँ यहाँ पे कि जो प्रूफ करने में y1 और y2 का इस्तेमाल किया गया है, y1 का मतलब होता है dy बाई डी एक्स यानी कि प्रथम कोटि का अवकलन, और y2 का मतलब होता है डी स्क्वेयर वाई अपॉन में dx स्क्वेयर यानी कि द्वितीय कोटि का अवकलन, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका था। तो देखिए हम इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए y इक्वल्स टू हमें गिवन है साइन इनवर्स x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। मैं सबसे पहले इसका यहाँ से वज्र गुणा करूंगा, तो वज्र गुणा करने पे मेरे पास यहाँ पे आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू में y और इक्वल्स टू में मेरे पास आएगा यहाँ पे साइन इनवर्स x। यहाँ से रूट हटाने के लिए मैं सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा। ऐसे चरण हम पहले भी हमारे सामने आ चुके हैं। जैसे मैं दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा, यहाँ से रूट हटेगा तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और y के ऊपर लग जाएगा यहाँ पे स्क्वेयर, और यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स x के ऊपर होल स्क्वेयर। तो यहाँ से तो हमने केवल फलन में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। अब हम प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि के अवकलज की प्रक्रिया को परफॉर्म करेंगे। तो देखिए यहाँ से, यहाँ पे दो पद होने की वजह से मैं सबसे पहले यहाँ पे पहले पद को रखूंगा कांस्टेंट, दूसरे पद यानी वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो पहले घात का अवकलन होगा तो वो आ जाएगा 2y। अब y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे इस बार तो वो होगा माइनस का 2x, और y स्क्वायर जो है वो रहेगा इस बार कांस्टेंट। और यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स x की होल स्क्वायर, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो पहले घात का अवकलन होगा तो यह आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x, और अब हम लोग साइन इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो वो 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्या होगा यहाँ पे फिर से समझिए, साइन इनवर्स x की होल स्क्वायर में पहले घात का अवकलन किया तो 2 पहले आ गया, साइन इनवर्स x के ऊपर घात 1 बचेगी, उसके बाद में हमने साइन इनवर्स x का अवकलन किया तो 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये जो साइन इनवर्स अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो वापस y के इक्वल यहाँ पे हम लोग इसको प्रतिस्थापित कर देंगे तो यहाँ पे अपने पास बचेगा 2y। क्या बचेगा अपने पास यहाँ पे 2y। अब आप देखिए इस पूरे के पूरे पद में, इन पदों के अंदर सब में 2y जो है वो कॉमन आ रहा है। यहाँ पर भी 2y है, यहाँ पर भी 2y का पद है और यहाँ पर भी 2y का पद है। तो मैं पूरी समीकरण को 2y से डिवाइड कर देता हूँ, 2y का भाग दे देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dy बाई डी एक्स। यहाँ पे बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स। यहाँ जब 2y से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का xy, यहाँ बचेगा माइनस का xy,
और यहां पर सिंपली मेरे पास बचेगा 1 जब 2y को 2y से डिवाइड करेंगे। अब हम लोग इसकी द्वितीय कोटि की अवकलन की प्रक्रिया को परफॉर्म करेंगे। तो देखिए बच्चों यहां पर u इंटू वी का रूल लगाएंगे। तो यहां से देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो रहेगा कांस्टेंट, और dy बाई डी एक्स का अवकलन आपको सबको पता है कि ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो वो माइनस का 2x आएगा, और यहां पे dy बाई डी एक्स रहेगा इस बार कांस्टेंट, माइनस का साइन है। अब देखिए बच्चों एक्स वाई का अवकलन हम कैसे करेंगे, यहां पर भी u इंटू वी का रूल लगाना पड़ेगा, जिसमें x रहेगा कांस्टेंट और y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस y रहेगा कांस्टेंट और x का अवकलन हो जाएगा 1, और इक्वल्स टू में 1 का अवकलन होता है 0। एक्स वाई का अवकलन हमने कैसे किया, x रहेगा कांस्टेंट, y का अवकलन dy बाई डी एक्स, प्लस y रहेगा कांस्टेंट और x का अवकलन 1, जिसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इक्वल्स टू में 1 एक अचर राशि है तो उसका अवकलन हो जाएगा 0। अगले चरण में देखिए बच्चों यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर आएगा आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, माइनस का 2x dy बाई डी एक्स और माइनस का x dy बाई डी एक्स। ध्यान से समझिए, माइनस का 2x dy बाई डी एक्स और माइनस का x dy बाई डी एक्स, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास हो जाएगा माइनस का 3x dy बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 3x dy बाई डी एक्स, और माइनस को प्लस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा माइनस का y, और इक्वल्स टू में मेरे पास बचेगा 0। अब सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रथम कोटि के अवकलन यानी कि dy बाई डी एक्स को तो y1 से और द्वितीय कोटि के अवकलन को y2 से यहाँ पे केवल प्रतिस्थापित करना है। ये काम आप पहले भी कर सकते थे, और अगर पहले ना कर पाओ तो ये काम आप बाद में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो द्वितीय कोटि का अवकलन है इसके स्थान पे मैंने लिख दिया यहाँ पे y2, माइनस का आएगा यहाँ पे 3x, और इसके गुणा में जो प्रथम कोटि का अवकलन है वो बन जाएगा यहाँ पे y1, और आगे आएगा माइनस का y, और इक्वल्स टू में आएगा 0। तो वो चरण हमारे पास बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा जो हमें प्रूफ करना है। हाँ तो बच्चों आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे विविध प्रश्नावली 7 के 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल क्वेश्चन की संख्या वहाँ पे 17, 16 और 17 का जो क्वेश्चन है वो 7.6 के ऊपर आधारित है। कौन सी प्रश्नावली के ऊपर आधारित है, 7.6 के ऊपर, जिसको अभी हमने पेंडिंग रख रखा है छठे चैप्टर की वजह से। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आपको 7.6 करवाऊंगा तो ये 2 एग्जाम्पल भी उसके साथ मैं कंप्लीट करवा दूंगा। अभी हमारा वैसे ओवरऑल जो है 7 चैप्टर का हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मैंने डाउट्स के माध्यम से आपको बताए हैं, लेकिन अभी मैं कुछ और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स जो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ, उनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण में आता है एग्जाम्पल नंबर 30, जिसमें हमें गिवन है कि यदि x इक्वल्स टू a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा तथा y इक्वल्स टू a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा हो तो हमें यहाँ पर y स्क्वायर y2 माइनस x y1 प्लस y इक्वल्स टू 0 को प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों हम इसको किस प्रकार से यहाँ पे प्रूफ करेंगे। हमारे पास यहाँ 2 चीज़ें गिवन है। देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू तो दिया हुआ है यहाँ पे a कोस थीटा प्लस में दिया हुआ है मुझे यहाँ पर b साइन थीटा, x कोस थीटा और प्लस का b साइन थीटा, ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल्स टू a साइन थीटा माइनस का b कोस थीटा, a साइन थीटा और माइनस का b कोस थीटा, ये है समीकरण नंबर 2। सवाल को देखते ही आपके दिमाग में सबसे पहले यही आ रहा होगा कि यहाँ पे x और y दोनों ही किसके फलन है, थीटा के फलन है, इसलिए यहाँ पे थीटा जो है वो किसका काम करेगा, प्राचल का। तो आपको यहाँ पे प्रथम कोटि का अवकलन निकालने के लिए प्राचल के सापेक्ष यानी x और y दोनों का ही थीटा के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो देखिए यहाँ से जब मैं x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करूंगा dx अपॉन में d थीटा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, a कोस थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस का a साइन थीटा और प्लस b साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा यहाँ पर b कोस थीटा। इसी प्रकार जब मैं y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो dy अपॉन में d थीटा इक्वल्स टू मेरे सामने आएगा a साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा a कोस थीटा और माइनस b कोस थीटा का हो जाएगा, b तो अचर राशि है और कोस थीटा का चूंकि माइनस का साइन थीटा होता है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का b साइन थीटा। अब चूंकि मुझे यहाँ पे प्रथम कोटि का अवकलन dy बाई dx यानी कि मुझे यहाँ पर y1 निकालना है, तो
तो मुझे सिंपल dy बाई डी थीटा को डिवाइड करना होगा dx अपॉन डी थीटा से। तो यहाँ पे अंश में तो आएगा देखिए a कोस थीटा प्लस में b साइन थीटा, और यहाँ पर आएगा आपके पास माइनस का a साइन थीटा और प्लस में आएगा b कोस थीटा। अब देखिए बच्चों, a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा किसके इक्वल है? यहाँ पर x के इक्वल है, और a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा किसके इक्वल है? y के इक्वल। अगर मैं यहाँ से माइनस का चिन्ह, हर में से माइनस का चिन्ह बाहर कॉमन ले लूँ, तो देखो अंश में तो कोई परिवर्तन हमने नहीं किया, a कोस थीटा और प्लस में है यहाँ पर b साइन थीटा, लेकिन हर में जैसे मैं माइनस का चिन्ह कॉमन लूँगा मेरे पास बचेगा यहाँ पर a साइन थीटा और माइनस का आ जाएगा मेरे पास b कोस थीटा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये अंश तो बन गया वापस x और हर आ जाएगा y, और माइनस का साइन यहाँ पे लगा रहेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो y1 की वैल्यू है वो माइनस एक्स अपॉन वाई जो है मुझे प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको जरूर समझ में आया होगा। अब हम इसके द्वितीय कोटि का अवकलन करते हैं। तो देखिए बच्चों, जब हम इसके द्वितीय कोटि का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे y1 का अवकलन सबको पता है y2 होगा, यानी कि ये dy बाई डी एक्स है, तो इसका अवकलन डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर होगा। उसके बाद में माइनस का साइन बाहर रहेगा, और यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा अवकलन का? u अपॉन में v वाला, जिसके अनुसार मुझे यहाँ पे पहले तो y के ऊपर लगानी पड़ेगी स्क्वेयर, यानी कि हर का वर्ग होगा। y रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट, तो x का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे 1, और माइनस x रहेगा कांस्टेंट, तो y का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे dy अपॉन में dx, जिसके स्थान पर मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ y1। क्या रखने वाला हूँ यहाँ पर? y1। अब देखिए यहाँ से जैसे ही मैं वज्र गुणा करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे वज्र गुणा करूंगा तो वाई स्क्वेयर का गुणा यहाँ पे y2 से हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर आएगा वाई स्क्वेयर y2, और इक्वल्स टू में जब माइनस का गुणा अंदर करूंगा तो मेरे पास बचेगा वो अंश में माइनस का y, और माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा xy1। और अब मैं इन दोनों ही पदों का लेफ्ट हैंड साइड से इधर पक्षांतरण करूंगा, तो मेरे पास पदों की पद आने वाले हैं वाई स्क्वेयर y2, xy1 को इधर लेके आऊंगा तो माइनस का xy1, माइनस y इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का y इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पे वो पद प्राप्त हो जाएगा जो हमें प्रूफ करना है, और यही इसका सॉल्यूशन है। तो देखिए बच्चों, हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पे करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 28। तो देखिए इसमें हमें क्या करना होगा। x इक्वल्स टू गिवन है t प्लस 1 बाई टी की पावर a, y इक्वल्स टू a की पावर t प्लस 1 बाई टी, और हमें यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालना है। तो देखिए यहाँ पर x भी t का फलन है और y भी यहाँ पे t का ही फलन है। तो यहाँ पे देखिए हमें किस प्रकार से t यहाँ पे प्राचल होगा, जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं, t यहाँ पे प्राचल होगा। तो दोनों का ही हमें प्राचल के सापेक्ष अवकलन करना है, अर्थात हमें यहाँ पे x और y दोनों का t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो पहले देखिए हम निकाल रहे हैं यहाँ पे dx अपॉन में dt। तो dx अपॉन dt किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए अगर मैं t को यहाँ पे प्राचल मान रहा हूँ और इसी के सापेक्ष अगर मुझे अवकलन करना है, तो ये प्राचल के ऊपर अचर घात हो गई, यानी x की घात a वाला रूल हो गया। तो हम इसमें सबसे पहले घात का अवकलन करेंगे। तो घात a जो है वो तो आएगा पहले, और t प्लस 1 बाई टी में से एक घात कम हो जाएगा, यानी कि a माइनस 1। अब हम t प्लस 1 बाई टी का t के ही सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो t का अवकलन हो जाएगा 1, और 1 बाई टी का अवकलन होता है माइनस का 1 बाई टी स्क्वेयर। इसी प्रकार अब हम लोग यहाँ पे y का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो ये आएगा यहाँ पे dy अपॉन में dt। तो देखिए यहाँ पर अचर के ऊपर t का पद आ गया, अचर के ऊपर t का पद आ गया। इसका मतलब यहाँ पे सिंपल कौन सा रूल लगेगा? a की पावर x का जो हम लोग अवकलन करते हैं वो वाला रूल यहाँ पे लगेगा, क्योंकि अचर के ऊपर जब भी x का पद आता है तो इसका अवकलन होता है a की पावर x log a। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, अचर के ऊपर यहाँ पे t का पद आ गया, तो पहले पद में तो a की पावर t प्लस 1 बाई टी, और यहाँ पर आ जाएगा log a। परंतु अब हमें यहाँ पर घात का भी अवकलन करना पड़ेगा, तो t प्लस 1 बाई टी का दोबारा अवकलन करेंगे तो वापस 1 माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वेयर हो जाएगा। फिर से समझ लो बच्चों, यहाँ पे अचर राशि के ऊपर t का पद आ गया, जिसके सापेक्ष हमें अवकलन करना है। तो यहाँ पे ये कौन से रूप का अवकलन हो गया? a की पावर x के रूप का, जिसका अवकलन a की पावर x log a होता है। सिंपल हमें यहाँ पे x के स्थान पर
t प्लस 1/t पुट करना है। चूंकि यहाँ पर x का दोबारा अवकलन 1 होता है, वो हम यहाँ पे लिखते नहीं है, परंतु यहाँ पर t प्लस 1/t का अवकलन हमें करना होगा। इसलिए a की पावर t प्लस 1/t का अवकलन हो जाएगा a की पावर t प्लस 1/t इंटू में लोगे, परंतु जब घात यानी t प्लस 1/t का अवकलन करेंगे तो हमें 1 माइनस 1 अपॉन में t स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अब हमें निकालना है यहाँ से dy अपॉन में dx, और ऐसे चरण आप काफ़ी बार निकाल चुके हो, काफ़ी आपका अभ्यास हो भी चुका होगा। तो dy बाई dt को डिवाइड करेंगे dx बाई dt से, तो अंश में तो आएगा a की पावर t प्लस 1/t, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास log a, इनटू में आपके पास आएगा 1 माइनस 1 अपॉन में t स्क्वायर। इसको हमें डिवाइड करना है dx बाई dt की वैल्यू से, यानी कि a इंटू में t प्लस 1/t की पावर a माइनस 1, और यहाँ पर है 1 माइनस 1/t स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से बच्चों dy अपॉन में dx की जो वैल्यू है, dy अपॉन में dx की जो वैल्यू है 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर से 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर देखिए बच्चों अंश में क्या बचने वाला है, a की पावर t प्लस 1/t, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास log a अपॉन में आएगा a इंटू में t प्लस 1/t की पावर a माइनस 1, और यही पद जो हमारे पास बचेंगे, और यही हमारा। चलिए तो बच्चों आज की जो लास्ट एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है एग्जांपल नंबर 22। इसमें हमें दिया हुआ है कि यदि y इक्वल्स टू साइन a साइन इनवर्स x हो, तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस का xy1 प्लस a स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। तो ऐसे क्वेश्चन आज हम कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो इसके चरण भी कुछ वैसे ही होंगे। गिवन है यहाँ पे y इक्वल्स टू साइन a साइन इनवर्स x, y इक्वल्स टू साइन a साइन इनवर्स x। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। मैं यहाँ पे इसके सबसे पहले प्रथम कोटि का अवकलन निकालूंगा, यानी कि y1। प्रथम कोटि के अवकलन को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पे y1 से। अब देखिए यहाँ पे साइन का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे कोस, और a साइन इनवर्स x जो है वो तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। पहले हमने किसका अवकलन किया, साइन का, तो साइन का अवकलन तो हो गया कोस, एंगल में कोई भी परिवर्तन नहीं है। अब हम लोग इस एंगल का अवकलन करेंगे तो देखिए a तो है अचर राशि, और साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसका वज्र गुणा करेंगे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं वज्र गुणा करके यहाँ पे लेके आऊंगा, तो यहाँ पर आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और गुणा में आएगा इसके y1, और यहाँ पर a को मैं पहले लिख दूंगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पर a कोस a साइन इनवर्स x, a कोस a साइन इनवर्स x। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैं रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, रूट हटेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, y1 का वर्ग करेंगे तो y1 की होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर, और कोस का जब स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर कोस स्क्वायर, और ये आ जाएगा a साइन इनवर्स x। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए बच्चों, यहाँ पर a स्क्वायर और जो कोस स्क्वायर, यहाँ पे इस पूरे को अगर मैं थीटा मानूं तो कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू वही रहेगी a साइन इनवर्स x, a साइन इनवर्स x। और ऐसा करने का रीजन ये था बच्चों कि यहाँ पर देखिए आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में y1 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू में यहाँ पर a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर आएगा, और माइनस में देखिए a स्क्वायर आएगा, और जो साइन स्क्वायर a साइन इनवर्स x है वो यहाँ पे साइन a साइन इनवर्स x चूंकि y के इक्वल दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये पद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y स्क्वायर में। फिर से समझिए, साइन स्क्वायर a साइन इनवर्स x जो है वो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से वापस किसके इक्वल आ रहा है, y के, तो यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर। अब हम इसके द्वितीय कोटि की अवकलन की प्रक्रिया को परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे लगेगा u इंटू वी, तो देखिए यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा कांस्टेंट, y1 की स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2 आएगा पहले, 2y1, और y1 का अवकलन होता है y2। अगले में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2x, और यहाँ पे जो y1 की होल स्क्वायर है वो रहेगा कांस्टेंट, इक्वल्स टू में यहाँ पे a स्क्वायर अचर राशि है, इसका अवकलन हो जाएगा 0, और माइनस a स्क्वायर के गुणा में जो y स्क्वायर है उसका अवकलन हो जाएगा पहले तो 2y, और y का अवकलन हो जाएगा यहाँ पर y1। अब देखिए बच्चों यहाँ पे प्रत्येक पद में 2y1 का भाग जा रहा है, प्रत्येक पद में 2y1 का भाग जा रहा है। जैसे मैं प्रत्येक पद को 2y1 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में y2।
यहाँ पर बचेगा माइनस का x/1 और यहाँ पर देखो बच्चों बचेगा 2y1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का a²y, जिसका पक्षांतरण करके इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का a² और इक्वल्स टू में रहेगा 0। तो यहाँ से हमें वो पद या चरण या वो आंसर प्राप्त हो जाएगा जो हमें प्रूफ करने के लिए दिया हुआ था। तो बच्चों आज आपने देखा होगा कि हमने विविध एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है और यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से भी बताए हैं, जो आपके डाउट्स थे वो भी मैंने बताने का प्रयास किए। अभी अगर किसी चीज़ की कमी है तो वह है आपके अभ्यास की। आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करोगे, उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, आपको प्रॉब्लम क्रिएट्स होंगी तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे और पूछेंगे तो उन समस्याओं का हल आपको मिलेगा, जिससे आपको उस क्वेश्चन के ऊपर आपकी पकड़ बन जाएगी। यही मैथ को पढ़ने की विधि होती है, यही नियम है, यही रूल है। धन्यवाद, आप इसको फॉलो कीजिए। थैंक यू।